समय एक ऐसी नदी है जो सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन कुछ कहानियां पत्थर पर लिखी लकीरों की तरह अमर हो जाती हैं। आज से हजारों साल पहले भारत की इस पवित्र भूमि पर एक ऐसी गाथा लिखी गई जिसने न केवल धर्म को स्थापित किया, बल्कि विज्ञान और भूगोल को भी चुनौती दी। हम बात कर रहे हैं रामायण की, लेकिन यह कोई साधारण कथा नहीं है। आज हम उन रहस्यों की पड़ताल करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि श्री राम का जन्म वास्तव में एक बायोलॉजिकल चमत्कार था? क्या आपको पता है कि माता सीता का धरती से निकलना एक खगोलीय घटना थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रावण आज भी अपनी अंतिम सांसों का इंतजार कर रहा है? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर धूल जमी हुई है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां आस्था और विज्ञान का मिलन होता है। अयोध्या, जिसका अर्थ है जिसे युद्ध से जीता न जा सके। राजा दशरथ के राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन राजमहल की दीवारों के पीछे एक सन्नाटा पसरा था। महाराज दशरथ की आंखों में नींद नहीं थी। रघुकुल का भविष्य अधर में था। तब आर्षि वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। यज्ञ कुंड से निकले अग्निदेव ने जो स्वर्ण पात्र में खीर दी, वह कोई साधारण पकवान नहीं था। प्राचीन विज्ञान के जानकारों का मानना है कि वह एक दिव्य कॉस्मिक एनर्जी का स्रोत था। दशरथ ने वह प्रसाद अपनी 3 रानियों में जिस गणित के साथ बांटा, वही भाइयों के अटूट प्रेम का आधार बना। माता कौशल्या के राम, जो पूर्ण अवतार थे, माता कैकेयी के भरत और माता सुमित्रा, जिन्हें 2 बार प्रसाद मिला, उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा को 2 बार प्रसाद मिला। शायद इसीलिए लक्ष्मण राम के साथ और शत्रुघ्न भरत के साथ साये की तरह रहे। 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व, दोपहर के 12 बजे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस समय सूर्य अपने सर्वोच्च शिखर पर था, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था और 5 ग्रह अपनी उच्च स्थिति में थे। आधुनिक सॉफ्टवेयर प्लैनेटोरियम से जब इस समय की गणना की गई तो वैज्ञानिक दंग रह गए। हजारों साल पहले वाल्मीकि जी ने ग्रहों की जो स्थिति बताई थी, वह गणितीय रूप से एकदम सटीक बैठती है। यह इस बात का प्रमाण है कि राम कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक महापुरुष थे। राम का जन्म होते ही पूरी अयोध्या में उत्सव छा गया। अब बात करते हैं माता सीता की। मिथिला के राजा जनक, जो एक विदेह राजा थे, जब वे अकाल दूर करने के लिए स्वर्ण हल चला रहे थे, तब मिट्टी के नीचे से एक कलश मिला। लेकिन क्या सीता का जन्म सिर्फ मिट्टी से हुआ था? अद्भुत रामायण और कुछ अन्य ग्रंथों में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य मिलता है। कहते हैं कि रावण ने ऋषियों के रक्त को एक गड्ढे में एकत्र किया था और उसे श्रापित मानकर मिथिला की सीमा में दबा दिया था। वही रक्त माता पृथ्वी के सानिध्य में आकर एक दिव्य कन्या बन गया। यहाँ एक और रहस्य है। क्या रावण जानता था कि सीता उसकी बेटी जैसी है? मंदोदरी और रावण के बीच का एक गुप्त संवाद हमें बताता है कि रावण को पता था कि यह कन्या उसके कुल का नाश करेगी। इसीलिए उसने सीता को कभी छुआ नहीं, बल्कि उन्हें अशोक वाटिका में सुरक्षित रखा। सीता का जन्म मिट्टी से होना उनकी सहन शक्ति का प्रतीक है, जो अंततः रावण के स्वर्ण साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने वाली थी। जब राम वनवास के दौरान समुद्र तट पर पहुंचे, तो उनके सामने एक असंभव चुनौती थी, 100 योजन का विशाल समुद्र। तब नल और नील नामक 2 वानरों ने अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया। आज के वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रामेश्वरम के पास समुद्र के नीचे जो पत्थर हैं, उनकी आयु ऊपर के पत्थरों से कम है, जो साबित करता है कि इन्हें बाहर से लाकर यहाँ व्यवस्थित किया गया था। क्या वानरों के पास पत्थरों को तैराने की कोई विशेष तकनीक थी? यह सेतु आज भी सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई देता है, जिसे दुनिया राम सेतु के नाम से पूजती है। जैसे जैसे यह गाथा समाप्त होती है, एक प्रश्न आज भी श्रीलंका के जंगलों में गूंजता है। क्या रावण वास्तव में मर चुका है? श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने कुछ ऐसी गुफाओं की खोज की है जहां प्राचीन काल से शवों को सुरक्षित रखा जाता था। स्थानीय लोक कथाएं कहती हैं कि रावण का शव रागाला के घने जंगलों में एक ताबूत में रखा है। रामायण हमें केवल युद्ध नहीं सिखाती, वह हमें रिश्तों की अहमियत सिखाती है। भाई का भाई के लिए त्याग, पत्नी का पति के लिए समर्पण और एक राजा का अपनी प्रजा के लिए धर्म।
राम और सीता के जन्म से लेकर उनके वनवास तक हर घटना एक रहस्य है और हर रहस्य एक सीख। याद रखिए, राम हमारे भीतर है और सीता हमारी श्रद्धा में। जय श्री राम। हम रामायण को जानते हैं। हमने सुना है, राम वनवास गए, सीता का हरण हुआ, लंका जली और रावण मारा गया। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि राम का वनवास सिर्फ एक वचन का परिणाम नहीं था? कि समुद्र ने पहले राम की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, और कि रावण मरते समय एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि पूरे संसार को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देकर गया। आज की यह कथा रामायण की वही कहानी है, लेकिन उन रहस्यों के साथ जो अधिकतर लोग नहीं जानते। इसलिए इस कथा को सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण छिपा है। अब कथा शुरू होती है। अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। सिंहासन सजाया जा चुका था। प्रजा के मन में केवल एक ही नाम था, राम। राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी थी, लेकिन नियति चुप नहीं थी। कैकेयी, जिसे कभी राम से विशेष स्नेह था, आज मंथरा के शब्दों में उलझ चुकी थी। उसे याद दिलाए गए राजा दशरथ के दो वचन। और फिर वह क्षण आया जब कैकेयी ने कहा, मुझे मेरे दोनों वर चाहिए। पहला, भरत को राज्य। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनते ही राजा दशरथ का शरीर कांप उठा। लेकिन राजा का वचन राजा के प्राणों से भी बड़ा होता है। राम को बुलाया गया। जब राम को यह आदेश मिला, तो न उनके चेहरे पर क्रोध था, न दुख, न प्रश्न। उन्होंने केवल इतना कहा, पिताजी का वचन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। यहीं से समझ लीजिए, राम का वनवास कमजोरी नहीं था, यह मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण था। राम वन गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वनवास रावण के विनाश की शुरुआत था? राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी गए। राजमहल का सुख छोड़कर वन की कठिन राह। वन में आशियों की रक्षा, राक्षसों का अंत और अधर्म से सीधा सामना। यहीं शूर्पणखा का प्रसंग हुआ, यहीं खरदूषण मारे गए और यहीं रावण का अहंकार जाग उठा। रावण ने सोचा, मैं उस राम को मिटा दूंगा, लेकिन वह यह भूल गया कि सीता कोई साधारण नारी नहीं है। सीता का हरण हुआ। यह केवल अपहरण नहीं था, यह अधर्म की सीमा पार करना था। और जब अधर्म सीमा पार करता है, तो विनाश निश्चित होता है। राम विचलित नहीं हुए। उन्होंने विलाप नहीं किया, उन्होंने संकल्प लिया। और अब कथा पहुंचती है समुद्र के तट पर। राम ने 3 दिन तक समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र मौन रहा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक बड़ा रहस्य है। राम ने तब तक शस्त्र नहीं उठाया जब तक मर्यादा की सीमा थी, लेकिन चौथे दिन राम ने धनुष उठाया और तभी समुद्र कांप उठा। समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, मैं नियमों में बंधा हूं, आप नल नील से सेतु बनवाइए। यहां राम ने पूरे संसार को संदेश दिया, विनम्रता पहली राह है, लेकिन जब वह असफल हो जाए तो शक्ति आवश्यक हो जाती है। राम सेतु बना। वानर सेना लंका पहुंची। अब युद्ध अवश्यंभावी था। लंका स्वर्ण नगरी, अहंकार का गढ़। रावण ने राम को साधारण मानव समझा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक एक करके उसका अभिमान टूटता गया। कुंभकर्ण गिरा, मेघनाद गिरा और अंत में रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और रावण धराशायी हो गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब आता है रामायण का सबसे गहरा और कम बताया गया रहस्य। रावण मृत्युशैया पर था। राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, रावण से ज्ञान ग्रहण करो। लक्ष्मण गए, लेकिन रावण मौन रहा। राम ने समझाया, ज्ञान सिर के पास नहीं, चरणों में मिलता है। लक्ष्मण ने स्थान बदला और तब रावण बोला, हे लक्ष्मण, मैंने सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खो दिया। 3 बातें जीवन में कभी मत भूलना। पहली, जो समय के साथ नहीं बदलता वह नष्ट हो जाता है। दूसरी, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, मैं इसका प्रमाण हूं। और तीसरी, ज्ञान शत्रु से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। इतना कहकर रावण ने प्राण त्याग दिए। सोचिए, जिसे संसार राक्षस कहता है, वह मरते समय सबसे बड़ा ज्ञान दे गया। यही रामायण है। ये केवल युद्ध की कथा नहीं, ये जीवन का दर्पण है। राम का वनवास त्याग का शिखर था। समुद्र का प्रसंग मर्यादा की सीमा था और रावण के अंतिम शब्द मानव जीवन का सत्य। यदि आपने यह कथा यहां तक सुनी है, तो आप केवल दर्शक नहीं, इस इतिहास के साक्षी हैं। जय श्री राम।